हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य जैन, CA, CS, CMA, SFM, FM इलेक्टिव पेपर स्टॉक मार्केट का फैकल्टी। आज मैं अपने स्टूडेंट्स श्रेयस सिंघल को लेकर आया हूं, जिन्होंने NSE के सर्टिफिकेशन एग्जाम में फंडामेंटल एनालिसिस मॉड्यूल में 100% सिक्योर किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, और मेरे ख्याल से फंडामेंटल एनालिसिस मॉड्यूल में तो आप पहले स्टूडेंट होंगे जिन मैं जानता हूं। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने सिक्योर की है। तो सबसे पहले बताइए, आपने किस तरह से एग्जाम दिया, कितने दिन आपने पढ़ाई की, आपने जब 100% सिक्योर किया तो आपको कैसा लगा, इन सब के बारे में आप हमारे ऑडियंस को बताएं। हेलो एवरीवन, आई एम श्रेयस सिंघल एंड एज सर टोल्ड कि आई हैव अचीव्ड 100% मार्क्स इन NCFM एग्जाम। सो आई जस्ट वांट टू से कि इतना टफ नहीं है 100 मार्क्स लाना। इट्स जस्ट कि आपको कॉन्सेप्ट्स जो सर ने पढ़ाए हैं वो गो थ्रू करने हैं, और जो स्टडी मटेरियल आता है NCFM का वो गो थ्रू करना है, एंड दैट्स मोर देन इट, इट्स मोर देन सफिशिएंट। और तो आपको कैसी फीलिंग मिली आप 100% सिक्योर करने के बाद? आपने जब देखा मेरा 100% सिक्योर हुआ है। मैं जब क्लास अटेंड करता था तो मैंने 100 मार्क्स से कम कभी सोचा ही नहीं। मतलब आपने ये बना दिया था बेंचमार्क कि देयर इज ओनली 100। हमारे बैच का नाम आपने रखा था 100 आउट ऑफ 100 एग्जाम। तो आप स्टार्टिंग से जो 100 सुनते आ रहे हो तो आपको लगता है कि आप कुछ नहीं, आपको 100 ही अचीव करना है, और दैट विल बी माय टारगेट फॉर CA फाइनल एग्जाम। आपने सोचा था 100% मार्क्स मिल जाएंगे? सर एक्सपेक्ट तो नहीं किया था मैंने कि 100% आ जाएंगे, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे? कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे सर, ऑलवेज। क्लास में भी आपने सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके रखे थे? यस सर। और आपको SFM में भी दिक्कत नहीं है? CA फाइनल के जो पेपर है SFM, नो सर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है? सर आई हैव रिवाइज्ड SFM सब्जेक्ट, बट मेरे 1-2 चैप्टर्स पेंडिंग थे, मेरे रिवाइज नहीं कर पाया था मैं उस टाइम जब क्लास चल रही थी। सो आफ्टर 2-3 मंथ्स व्हेन आई टेक अप दोस 2-3 चैप्टर्स, तो आई फाइंड कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिकॉज मैं कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रांग हूँ। मैंने सर से इतनी अच्छे से क्लासेस ली हैं उस टाइम कि मैंने उस टाइम रिवाइज नहीं किया था, तो चलेगा। तो CA फाइनल में आपने हमारी क्लासेस क्यों ज्वाइन की, मतलब कैसे पता चला आपको? सर ऑल माय सीनियर्स, ऑल माय फ्रेंड्स टेक ओनली वन नेम, दैट इज आदित्य जैन सर। तो बस उन्हीं के रिकमेंडेशन पर। चलिए, तो यू फाइंड दैट कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिला? हाँ सर, डेफिनेटली प्रैक्टिकली। तो मतलब मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, सर के यहाँ आने पर मुझे डीमैट अकाउंट खुलवाया मैंने, और इक्विटी, डेरिवेटिव्स एंड ऑल आई डू ट्रेड। तो साथ साथ देखिए, बच्चों को 100% मार्क्स मिल रहा है, इसका मतलब कि भैया पढ़ाई अच्छे से हो रही है। साथ साथ अगर एडिशनली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी करने का मौका मिलता है तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता दुनिया में, आप हमेशा आगे निकलोगे। और आप इस दुनिया के बाद आपको एक और दुनिया फेस करनी पड़ेगी, एंड दैट रिक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपको वोटिंग पावर के बारे में नहीं पता, AGM आपने अटेंड नहीं किया, इक्विटी शेयर के बारे में नहीं पता, NSE BSE के बारे में नहीं पता, ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता, बाई सेल के बारे में नहीं पता, आपको ये सब कुछ आता ही नहीं। आप पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन आपको आता नहीं है, प्राइस के बारे में नहीं पता, मार्केट वैल्यूएशन के बारे में नहीं पता, तो फिर क्या फायदा वैसी पढ़ाई का? तो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल, और आजकल की जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी चेक कर रही है, तभी हमारे बच्चों का 100% मार्क्स आ रहा है। हमारे CA में मैक्सिमम बच्चों का 90 अबव 100 आउट ऑफ 100 क्यों आता है? बिकॉज उनके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। सर जैसे मैंने आपकी क्लास से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी लेके गया था कुछ, मुझे लगता था कि प्रैक्टिकली मे बी वो यूज ना होते हो, बट जब मैं ट्रेड करता था और काफी सारे फैक्टर्स देखता था कि सर ने जितने भी कुछ पढ़ाया, ड्यू पॉइंट एनालिसिस और टॉप डाउन अप्रोच, सब जितना भी सर ने पढ़ाया वो सब प्रैक्टिकली यूज होता है। वैल्यू पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, वो प्रैक्टिकली यूज होता है। तो ऐसा तो चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि SFA में भी आप इतने अच्छा करोगे। और मैं एक बार और आपको यहाँ पर लेकर आऊंगा ताकि आप और बेटर वे में अपने आप को प्रेजेंट करो, और बेटर वे में नई अचीवमेंट लेकर आओ, और हमें गाइड करो कि हम भी आगे किस तरह से इस रास्ते में चल सकते हैं। बिकॉज इस वीडियो का यही ऑब्जेक्टिव है कि हमारे स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हो सकें। बिकॉज बहुत लोगों को लगता है यार 100% मार्क्स आ नहीं सकते। हमारे पास भी मैसेजेस आते हैं कि 100% सर हाउ इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। एंड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एग्जाम, आप समझिए NSE कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, NSE इतने सालों से है इंडिया में, उन्होंने जो एग्जाम कंडक्ट किया उसके पेपर में इन्होंने 100% सिक्योर किया है। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग। तो हमारे कुछ 5 स्टूडेंट्स ने भी ये अचीवमेंट कर दिखाया है, तो आज मैं उनको याद करना चाहूंगा। एंड आई होप अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो जरूर आप अप्रिशिएट करिएगा इस चीज को। अक्षय गोयल
100% मार्क्स इन म्यूचुअल फंड एग्जाम, नेहा जैन 100% मार्क्स इन करेंसी डेरिवेटिव एग्जाम, साहिल अग्रवाल 100% मार्क्स इन इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम, शुभम गोयल 100% मार्क्स इन इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम, विनय गुप्ता 100% मार्क्स इन इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम, शुभम मंगला 100% मार्क्स इन सीएफए भी ये कर रहे हैं, साथ साथ इन्होंने एनसीएफए में भी 100% मार्क्स सिक्योर किया है। सीएफए का भी लेवल 1 लेवल 2 क्लियर हो चुका है इनका, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, फिनांस लाइन का सोच रहे हैं। और जब मैं फिनांस लाइन के बारे में बात करता हूं तो मैं बात करता हूं इक्विटी रिसर्च के बारे में। और हमारे सीए, सीएस, सीएमए, ये जितने भी फील्ड के लोग हैं उनको फिनांस लाइन में जाना ही चाहिए, सोचना चाहिए उनके बारे में। एटलीस्ट एक एजुकेशन जब ले रहे हैं तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके लाइकिंग्स में आता है तो आपको इसको परस्यू करना चाहिए आगे। और आगे और बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे फील्ड हैं जो आप चूज कर सकते हो। इक्विटी रिसर्च हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगेन इज अ वेरी वेरी हाईएस्ट पेइंग फील्ड। इसमें अगेन आदित्य पुरी, अगेन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सीएस, सीएमए, करियर इन स्टॉक मार्केट आप कर सकते हैं। अगेन रामदेव अग्रवाल एंड ये दोनों सीए हैं और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने सेट किया है। वॉरेन बफेट हमारे हैं, राकेश झुंझुनवाला को आपको पता है। ये जितने भी लोग हैं ये सारे फाइनेंशियल मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इलेक्टिव पेपर अब तो अलग से आ गया हमारा 100 नंबर का। तो म्यूचुअल फंड करियर ऑप्शन, ये भी एक अपना करियर ऑप्शन है। ये जितने भी लोग हैं सारे के सारे सीए, सीएस, सीएमए हैं। मिलिंद बारवे अगेन ये हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल्स हैं। तो आपको ये रास्ता भी देखना चाहिए। आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ अगर थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है तो आपको डेफिनेटली इसको सिक्योर करना चाहिए। और आपको ये सोचना चाहिए इसके बारे में, एटलीस्ट वंस इन ए लाइफ टाइम आपको इनके बारे में सोचना चाहिए। इवेंट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सीए में 100% मार्क्स, आज ये आईटीसी फिनांस मैनेजर है। आईटीसी के आदित्य मित्तल आईटीसी के फाइनेंशियल मैनेजर की पोस्ट वो संभाल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप सोचिए सिर्फ सीए बनने के बाद हमारी मंजिल पूरी नहीं हो जाती, उसके बाद आपको और बहुत कुछ करना होता है। और हम लोग बहुत कम लोगों को जानते हैं सीए बनने के बाद वो क्या करते हैं। हम सिर्फ रिजल्ट बता देते हैं और बच्चों को हम बोलते हैं भैया हमारे पास रिजल्ट आ गए, बट उसके बाद बच्चा कहाँ जा रहा है ये बात भी हमें पता चलनी चाहिए। आईटीसी फिनांस मैनेजर बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मैं अगर नाम लेने जाऊं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी तो मैं बस कल शॉर्ट कर रहा हूं। अभी हमारे स्टूडेंट को आर्टिकलशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप में मोटिवेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में ये जितने भी फर्म्स आपको नजर आ रहे हैं वो इंडिया में आपको ट्रेन करती है एज एन आर्टिकलशिप, आपको स्टाइपेंड देती है। अभी हमारे स्टूडेंट्स को इन्होंने हायर किया और उनको 78,000 पर मंथ स्टाइपेंड वो दे रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को 50,000, 60,000। हमें नॉर्मली आर्ट स्टाइपेंड में कितना मिलता है? 15,000 मिलता है, 20,000 मिलता है। लेकिन अगर आपको 80,000 रुपए के आसपास पर मंथ मिलने लगे और सैटरडे संडे ऑफ, तो कितनी बड़ी बात होगी, कितना अच्छा आपका सपना पूरा होगा, आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे। तो प्लीज इसके बारे में सोचिए, इसको हाथ से जाने मत दीजिए। एक बार कोई चीज हाथ से चला जाता है तो चला ही जाता है, फिर वो बहुत मुश्किल होती है रिगेन करने में। रिदम में रहिए, पॉजिटिव रहिए और फ्लो में रहिए। आपको क्लास में हम लोग सारी चीजें समझाते हैं, सिखाते हैं, उसको फॉलो करें, चलते रहें, मंजिल जरूर आपको मिलेगी। अभी स्टूडेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया तो हम लोग डेफिनेटली बच्चों को बताते हैं। मॉर्गन स्टैनली बैंगलोर और ये बहुत सारे हमारे ये सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो शॉर्ट वीडियो था जस्ट टू मोटिवेट कि आप फाइनेंस लाइन का सोचिए। और ये सीए का ही लाइन होता है, सीएस का ही लाइन होता है, सीएमए का ही लाइन होता है। और ये जितने भी हमारे फाइनेंस कंपनीज हैं इंडिया की और वर्ल्ड की, वो सीए को हायर कर रहे हैं। तो आई थिंक आई कैन एंडलेस गो इन दिस इज अ ट्रेजरी ऑपरेशन, क्रेडिट रेटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंस लाइन। आई यूज्ड टू से इट इन माय क्लास। मैं क्लास में बोलता हूं बच्चों को और मोटिवेट करता हूं। आप डेफिनेटली इस लाइन के बारे में सोचिए ताकि आप भी अपने लाइफ को एक बेटर वे में आगे बढ़ा सको। तो आप एक वर्ड आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? बस डू वर्क हार्ड और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो। 3 to 4 रिवीजन एटलीस्ट आपके पर सब्जेक्ट होने चाहिए टू गेट थ्रू योर सीए फाइनल एग्जाम्स। चलो बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम आप जरूर आएंगे। कोई भी क्वेरी है अगर आपको तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, हम बोलेंगे श्रेय को। अगर वो कुछ हेल्प कर सके आपको तो डेफिनेटली गाइड करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी तरह से आप हमें अपना प्यार देते रहिए और आप आगे बढ़िए। और जब भी आप कुछ मुकाम में पहुंचो, कुछ अचीवमेंट करो, हमें जरूर याद करना, बिकॉज हम चाहेंगे कि आपके अचीवमेंट को हम भी दुनिया को बताएं ताकि दूसरे लोग मोटिवेट हो सकें। ठीक है, आज श्रेय को देख के बहुत लोग मोटिवेट होंगे, आज आपको देख के भी बहुत लोग मोटिवेट होंगे। तो जाते जाते इतना ही कहूँगा,
कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो पॉजिटिव बातें मैं हमेशा करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी चाहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहें। बिकॉज अगर आप एक बार नेगेटिविटी में चले जाते हो तो फिर उसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।